अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का किरदार क्या है, एजुकेशन का रोल क्या है, एजुकेशन के वज़ाइफ क्या हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फंक्शन ऑफ एजुकेशन। फंक्शन ऑफ एजुकेशन, तीन तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ऑफ एजुकेशन है वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। इन नेक्स्ट जनरेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है महफूज, ट्रांसमिशन मुंतकिल करना, कल्चर सकाफत तहजीब मर्दन वगैरह। नेक्स्ट जनरेशन नई नस्ल में, यानी तालीम की बदौलत हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी के कल्चर को, समाज को, रहन सहन को, तहजीब को महफूज भी करते हैं और आने वाली नस्ल में मुंतकिल भी करते हैं। यानी एजुकेशन की बदौलत, तालीम की बदौलत हम अपनी तहजीब को महफूज कर सकते हैं, अपनी तहजीब को सेव रख सकते हैं। सेव रखने से क्या मुराद है कि तालीम बच्चों को दिलानी चाहिए, क्योंकि वो अपनी तहजीब को भूले ना, अपनी तहजीब को, अपने कल्चर को याद रखें। मसलन बीइंग अ मुस्लिम, हम अपनी तहजीब, हमारा कल्चर जो है इस्लामी कल्चर है। अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर के मुताबिक तालीम नहीं देंगे तो हमारी नई जनरेशन जो है ये इस्लाम से दूर हो जाएगी, अपने इस्लामी कल्चर को भूल जाएगी। तो इसलिए तालीम बहुत जरूरी है अपने कल्चर की पहचान रखने के लिए और अपने कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन में आगे मुंतकिल करने के लिए। सेकंड वन जो इसमें चीज है वो है बेसिक नीड। बेसिक नीड्स, इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, ये कहते हैं कि तमाम तर बेसिक नीड जो है वो एजुकेशन की बदौलत ही पूरी की जा सकती हैं। बेसिक नीड में कौन कौन सी नीड्स आती हैं? हेल्थ, फूड, सिटीजन राइट्स, इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट्स, डिस्कवर न्यू थिंग्स। हमने देखा कि बेसिक नीड में हेल्थ, फूड, सिटीजनशिप यानी सेहत और इंसान की खुराक, और इसके अलावा इंसान के जो मुआशरे के अंदर रहते हुए जो राइट्स होते हैं उनका पूरा होना, ये बुनियादी जरूरतों में शामिल होते हैं। अब इस तरह की तमाम तर जो बुनियादी जरूरियात हैं, ये इन्हें पूरा करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, तालीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालीम के जरिए शऊर आता है और जब शऊर आएगा, शऊर होगा, पास तालीम होगी, तो फिर इंसान को एहसास होगा कि ये जो तमाम तर बुनियादी जरूरियात हैं इनको कैसे पूरा किया जा सकता है। इस तरह से तालीम जो है अपनी बुनियाद, इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरा करने में अपना रोल प्ले करती है, अपना किरदार रखती है। थर्ड वन जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। रिकंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है कि एक चीज को नए सिरे से बनाना। पहले चीज एक बनी हुई है, उसमें मजीद अमेंडमेंट करना, मजीद उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना, इसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। दोबारा से नए सिरे से तमीर करना रिकंस्ट्रक्शन में शामिल होता है। तो तालीम में रिकंस्ट्रक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि तालीम हासिल की जाती है अपनी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए, अपनी सोसाइटी में एडवांसमेंट लाने के लिए, अपनी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, मुस्बत चेंज लाने के लिए। अगर ये चीज ना हो, चेंज ना लाया जाए, एडवांसमेंट ना लाई जाए, तो जो सोसाइटी है ये जमूद का शिकार हो जाती है, डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाती। तो ये डेवलपमेंट कैसे मुमकिन है
تعلیم کی بدولت ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ہم بات کرتے ہیں دیہاتی ایریا کی اور شہری ایریا کی۔ دیہاتی ایریا سے لوگ اٹھتے ہیں اور سٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، آ کے اپنے دیہات میں دوبارہ سے رہنا جب شروع کرتے ہیں تو وہاں مختلف طرح کے اسکول یا تعلیمی ادارے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں سے سیکھی ہوئی چیزیں جو ہیں یونیورسٹی سے، کالج سے سیکھی ہوئی چیزیں آ کے اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو بہتری کی طرف لایا جائے، جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں وہ اس سوسائٹی میں امپلیمنٹ کی جائیں اور ہمارے جو نئی نسل ہے ہماری وہ بھی ان چیزوں کو سیکھے۔ اس طرح جو سوسائٹی ہے یہ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا فنکشن آف ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے 3 طرح کے رول ہم نے دیکھے۔ پہلا پریزرویشن ٹرانسمیشن آف کلچر، یعنی اپنی کلچر کو، اپنی ثقافت کو محفوظ رکھنا اور آنے والی نسل کی طرف منتقل کرنا، یہ تعلیم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ دوسرا ہم نے پڑھا بیسک نیڈس، انسان کی جتنی بھی بیسک نیڈس ہیں وہ بھی تعلیم کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہیں، کیونکہ تعلیم ہوگی تو شعور ہوگا تو انسان اپنی بنیادی ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا۔ تھرڈ ون ہم نے دیکھا ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی، یعنی اپنی سوسائٹی کو ایڈوانس کرنا، اپنی سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا۔ ہم نے مثال کی طرف دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کیسے آ سکتی